नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सियासत में घमासान, जी हां, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान देश में दो ऐसे राज्य हैं जो सियासत का केंद्र बने हुए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना पाला बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और इसी तरह से कुछ कुछ राजस्थान में दिखाई दे रहा है। और सचिन पायलट अपने बगावती सुर दिखा रहे हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी संग्राम तेज हो गया है। राहुल गांधी से नहीं मिले हैं सचिन पायलट, और इसके मायने साफ तौर पर यह निकाले जा रहे हैं कि अब बगावती तेवर जो है वो तेज हो गए हैं। और क्या है सचिन पायलट का मूड? यह बड़ा सवाल। सत्ता का विमान उड़ाने की तैयारी में तो नहीं है पायलट, यही बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि दिन में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात हुई थी सचिन पायलट की, और उसके बाद जैसे सिंधिया ने ट्वीट किया तो एक तरीके से भूचाल सा आ गया राजस्थान की सियासत में। और उसके बाद अब यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि अभी तक दिल्ली से नहीं निकले हैं सचिन पायलट, और अब उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं यह अब बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राहुल गांधी से ना मिलना और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगातार बातचीत होना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो यहां पर बड़ा सवाल पैदा कर देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ है वैसे ही कहीं ना कहीं राजस्थान में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साफ संकेत मिल रहे हैं। जो सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं, जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं यह साफ हो रहा है कि सचिन पायलट का मूड अब कहीं ना कहीं सत्ता का विमान उड़ाने की तैयारी को लेकर के है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सियासी संग्राम अब तेज हो गया है। राजस्थान में सियासी संग्राम तेज हो गया है, और लगातार जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उससे साफ है कि सचिन पायलट का जो मूड है वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर त्रिशूल, राजनीतिक संपादक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी से ना मिलना सचिन पायलट का और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बार बार मुलाकात। देखिए, सबसे पहले हितेंद्र, मैं आपको वो ट्वीट बता दूं। सारा पायलट ने ट्वीट किया है अभी अभी कि बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम रुख दिल्ली का करते हैं। तो बहुत साफ एक मैसेज। और जिस तरह कहीं पायलट उनके साथ नहीं लौट रहे हैं, राहुल गांधी से जो बात हुई थी फोन पर, उसके बाद एक रणनीति तय हुई थी कि अजय माकन और रणवीर सुरजेवाला चार्टर प्लेन से और सचिन पायलट जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन अब रणवीर सुरजेवाला और अजय माकन दोनों जयपुर पहुंच रहे हैं चार्टर प्लेन से, लेकिन उनके संग सचिन पायलट नहीं आ रहे हैं। वो सड़क मार्ग से आने की बात पता चल रही है जी। दूसरी बात, अविनाश पांडे इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, वो 9:30 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे जी। सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है अंदर खाने से कि सोनिया गांधी कहीं इस बात को लेकर नाराज हैं अविनाश पांडे से, खास तौर पे कि अविनाश पांडे लगातार राजस्थान में जिस तरह एक प्रभारी के रूप में संभाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये मामला तूल पकड़ता रहा, और हर 3 महीने 2 महीने में बवंडर राजस्थान में खड़ा होता रहा, और बवंडर खड़ा होकर दिल्ली तक पहुंचा। तो कहीं सोनिया गांधी इस बात को लेकर खासा नाराज है अविनाश पांडे से। दूसरी तरफ अब सीज फायर फार्मूले पर एक कोशिश चल रही है दिल्ली से, लेकिन राजस्थान में जिस तरह अभी सचिन पायलट के मंत्रालय को कोरोना की वजह बताते हुए पूरी तरह सील कर दिया गया है जी। 120 का नोटिस मिलना और मंत्रालय को सील कर देना जी। अब एक लड़ाई जो है वो खुलकर सामने है। और अशोक गहलोत के यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर इस समय डिनर पॉलिटिक्स चल रही है, डिनर हो रहा है, वहां पर डिनर करने वाले हैं सारे मंत्री और विधायक। वो कहीं एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, जहां की तस्वीरें सीधी वहां भेजी जाए, दिल्ली बताया जाए कितने लोग उपस्थित थे।
दूसरी बात, सुबह मीटिंग होनी है, लेकिन आज की रात बहुत एक सेंसिटिव मोड पे है कि पायलट क्या बड़ा कदम उठाएंगे और पायलट को क्या भरोसा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट की अभी अभी मुलाकात हुई है दिल्ली में, तो कहीं नए नए समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं जी। लेकिन कहीं एक सीज फायर वाली बात है, उस पर कोई अभी एक साझा रणनीति बन नहीं पा रही है और दोनों खेमे अपने पूरे तेवर में, जितने तेवर में अशोक गहलोत हैं उससे ज्यादा तेवर में कहीं सचिन पायलट नजर आ रहे हैं इस बार। जी चंद्रशेखर त्रिशूल, जिस तरीके से लगातार जो हालात हमने मध्य प्रदेश में देखे थे, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आला कमान से उस वक्त पर नहीं मिले थे जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उससे कुछ समय पहले तक, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो ही मुलाकात के लिए नहीं आए। और ऐसा ही कुछ कुछ अब मूड जो है वो दिखाई दे रहा है सचिन पायलट का, और सचिन पायलट भी आला कमान से मिलना नहीं चाह रहे हैं या फिर न जाने क्यों वो मिल नहीं रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब सचिन पायलट आर पार के मूड में। बिल्कुल हितेंद्र, सचिन पायलट सत्ता का विमान उड़ाने की तैयारी में है और उनके पीछे कहीं जो एक भाजपा की ताकत है वो कहीं समावेश होने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो भाजपा की टीम भी है राजस्थान में, वो कहीं अभी इस समय उतनी सफल नहीं हो पा रही है। और जिस तरह आज लगातार ट्वीट आए, एक जिम्मेदार मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका ट्वीट आया, बीजेपी लीड कांग्रेस मिसलीड। अभी जो बीजेपी ने प्रचारित कर दिया, अर्जुन राम मेघवाल, ओम माथुर, बड़े कद्दावर नाम है बीजेपी के जी। लेकिन इतना पहले एक पारी नहीं खेलनी चाहिए थी, पूरी स्थितियों को समझना चाहिए था। तो कांग्रेस को जो सतर्क किया अशोक गहलोत को जी, और पायलट को भी जो बेनिफिट दिया है, उससे कहीं इनका दोनों का सियासी वर्चस्व अपनी ही पार्टी में उभर के सामने आ गया। अभी बीजेपी को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे रहना चाहिए था, लेकिन वो भी एकदम ऑफेंसिव मोड पे आ गए, तो ये थोड़ा गलत हुआ। इससे कहीं कांग्रेस में एक जो बीच में अलगाव था वो कहीं अभी थोड़ा सा उसमें रुकावट आई है। जी, इसी बीच चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इसी बीच हमारे साथ आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आनंद जी, किस तरीके से देखते हैं जो सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं दोनों राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, और खासतौर पर अगर बात की जाए राजस्थान की, तो वहां पर सचिन पायलट का मूड क्या कुछ भाप रहे हैं आप? देखिए, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच में प्रारंभ से ही छोटे बड़े मतभेद कभी बनते रहे, फिर सुलझ जाते रहे। लेकिन ऐसा सचिन पायलट को ऐसा लगता है कि उनके साथ राजनीतिक अन्याय किया जा रहा है राजस्थान में, तो उससे वो अपने आला कमान से भी मूलतः नाराज हैं और वो उसे अपनी बात और अपना सामर्थ्य दिखाने का वो इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा राजनीति में अब बड़ा तेजी से होता चला आ रहा है। इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि कांग्रेस आला कमान का अपने छत्रपों पर असर कमजोर पड़ता चला जा रहा है। जी आनंद जी, जिस तरीके से जैसा कि आपने बताया कि अब अपना जो राजनीतिक वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा जाएगी और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं सीएम का पद भी बीजेपी की तरफ से ऑफर किया जा सकता है? नहीं, भाजपा चूंकि विरोधी राजनीतिक दल है राजस्थान में, तो वो सत्ताधारी दल के आंतरिक कलह का तो निश्चित तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। भारतीय राजनीति का ये चरित्र हो गया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने जैसी स्थिति है, वो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इतना बड़ा दांव सचिन पायलट को लेकर के खेलेगी, क्योंकि जब सचिन पायलट की पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है तो भाजपा उनको क्यों मुख्यमंत्री का पद ऑफर करेगी? लेकिन जी, तो क्या जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या इस स्थिति में कांग्रेस की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोई संभावना है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंततः सचिन पायलट और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया या जो अब उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद हैं या वो महाराष्ट्र में लोग युवा नेता हैं, हरियाणा में कांग्रेस के युवा नेता हैं, कांग्रेस अपने युवा नेताओं पे तरजीह नहीं दे रही है। उसके पीछे उसका एक बड़ा सोचा समझा कारण है कि वो राहुल गांधी के पैरेलल किसी युवा नेता को खड़ा नहीं होना देना चाहती। हाल ही में गुजरात में हार्दिक पटेल को बनाया गया है, तो क्या इस स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस का स्तर जो है वो लगातार राजनीतिक स्तर जो है वो कम होता जा रहा है, क्या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक बार फिर से नया दाव यहां पर सचिन पायलट पर लगाने की कोई संभावना? नहीं,
ये मुझे अभी तक नहीं लगता, क्योंकि अशोक गहलोत की पकड़ अब कांग्रेस आला कमान पार्टी पर बहुत ज्यादा है, सचिन पायलट की तुलना में कहीं ज्यादा है, और वो भरोसे वाले व्यक्ति हैं कांग्रेस आला कमान के। तो मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत की बजाय वो सचिन पायलट पर दांव खेलेंगे, क्योंकि सचिन पायलट का समर्थन आज की डेट में राजस्थान में अशोक गहलोत के मुकाबले कम है कांग्रेस पार्टी में। जी, लेकिन जिस तरीके से आनंद जी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के सचिन पायलट के समर्थन में हैं और जो अन्य निर्दलीय हैं वो भी सचिन पायलट को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा भी आप चाहें, जो भी फैसला लें, हम आपके साथ हैं। ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर एक तबका ऐसा है विधायकों का, कांग्रेस का, जो पहले से ही सचिन पायलट के समर्थन में रहा, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे, पिछले 5 सालों तक रहे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, युवा नेता हैं, नई सोच है, लेकिन मैंने कहा ना, कांग्रेस आला कमान का समर्थन उनके ऊपर भरोसा नहीं है। इस वजह से सचिन पायलट पिछले चुनाव में जब मुख्यमंत्री का पद की रेस चल रही थी तो पीछे हुए। अब वो उसी का जो उनकी अंदर की आक्रोश है उस चीज को लेकर के, अब वो अपने शक्ति प्रदर्शन करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी आलाकमान का इतिहास रहा है, वो ऐसे विरोधों का कभी प्रश्रय नहीं देती, वो उसको कुचलने के लिए फेमस रही है कांग्रेस आलाकमान। तो मेरा ऐसा मानना, ऐसा अतीत को देखते हुए, कि सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान पद दे देगी इस धमकी के बदले में, मेरा ऐसा नहीं मानना है। जी, चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में और अब तक लगातार टूट वहां पर जारी है, आज भी एक कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, प्रद्युम्न लोधी। तो इसी तरीके से क्या अगर राजस्थान में सचिन पायलट पार्टी को तोड़ते हैं तो 30 विधायक, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, अगर 30 विधायक उनके साथ जाते हैं और अन्य निर्दलीय भी विधायक उनके साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से हितेंद्र, अब ये उलटफेर की गणित जो है वो चालू हो चुकी है। जी, इसी बीच चंद्रशेखर जी, आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान की सियासत में हलचल जारी है और अब सियासी पारा हाई होते हुए हलचल के बीच पायलट ने सिंधिया से मुलाकात की है। यह बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले ही सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। यह बड़ी खबर कहीं ना कहीं यह इशारा है, सिंधिया और पायलट के बीच लगभग 40 मिनट तक अगर बैठक होती है, बातचीत होती है, तो यह कहीं ना कहीं उस ओर भी इशारा है कि राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं टूट निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान की सियासत से सियासी पारा लगातार उफान पर है और जिस तरीके से बीजेपी के नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दोस्ती भी रही है सिंधिया और पायलट में, और जिस तरीके से आज ट्वीट किया सिंधिया ने, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं ऑफर दिया जा सकता है पायलट को, और सिंधिया के थ्रू बीजेपी एक बड़ा दांव यहां पर खेल सकती है। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या कुछ देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से सिंधिया से लगातार बातचीत हो रही है, कभी फोन पर तो कभी मिल रहे हैं, और 40 मिनट की बातचीत के बारे में जो खबर सामने आ रही है, क्या कुछ रहा होगा बैठक में? देखिए, निश्चित रूप से कहीं अपने कद को लेके और अपने वर्चस्व को लेके दोनों मित्र हैं, पुराने मित्र हैं जी। तमाम जो समीकरण है उन पर चर्चा हुई होगी कि आने से क्या फायदा है, नहीं आने से क्या नुकसान है, किस तरह आगे भविष्यगत राजनीति और रणनीति को देखा जाए, तमाम चीजें हैं। और बीजेपी चूक गई है प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी चूक गई है इस मौके से। ये बीजेपी दूसरी बार चूकी है, पहली बार राज्यसभा में और अब दूसरी बार यहाँ पे। तो ये भी बड़ी चूक है बीजेपी की कि उन्होंने जो एक डिफेंसिव, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव जो हो गए, डिफेंसिव होने की जगह, तो वो ऑफेंसिव होना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा सतर्क कर गया। और कांग्रेस खुद जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को, और संकट मोचक की भूमिका में कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखती है कांग्रेस उन्हें अपने एक कद्दावर के रूप में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने डैमेज को कंट्रोल कर लिया, लेकिन पायलट उस कंट्रोल के मूड में नहीं है जी। लेकिन जिस तरह आज अभी डिनर चल रहा है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर, तो उस डिनर में कितने लोग मंत्री शामिल हैं, कितने विधायक शामिल हैं, इससे भी तय हो जाएगा। सुबह 10:30 बजे विधायक दल की मीटिंग होनी है, रणवीर सुरजेवाला, अजय माकन उसमें रहेंगे, और कहीं ना कहीं वहां पर
एक जो राजनीतिक समीकरण है, राहुल गांधी ने कहीं उनको ये कह के भेजा है कि एक बार देख लो, पता कर लो जी। किसके समर्थन में कितने लोग हैं, और वो समर्थन की जो एक संभावना जी। है वो जाकर कहीं दिल्ली में बताएंगे कि सचिन पायलट के समर्थन में इतने लोग हैं, अशोक गहलोत के समर्थन में इतने लोग जी। हैं, या सरकार को ये खतरा है। उसी से सारी चीजें तय होने वाली है। जी चंद्रशेखर त्रिशूल, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पायलट की मुलाकात हो रही है बीजेपी के नेताओं से, या खासतौर पर अगर बात कही जाए सिंधिया के साथ जो 40 मिनट की बातचीत हुई है, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या बीजेपी की तरफ से सिंधिया के थ्रू कोई संदेश पायलट को दिया जा सकता है, कोई ऑफर दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिंधिया भी कांग्रेस में रहे हैं हाल तक, और सचिन पायलट और सिंधिया एक एज के नेता हैं, और दोनों काफी अच्छा काम कर रहे थे कांग्रेस में, तो उनमें समन्वय रहा है। तो सचिन इस वक्त सिंधिया से राय मशविरा ले सकते हैं, और इसीलिए वो गए भी। आपको ध्यान हो, जब सिंधिया कांग्रेस से बगावत हो रहे थे तो सचिन पायलट ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि अगर कांग्रेस आलाकमान उनसे को इजाजत दे तो वो सिंधिया से बातचीत कर सकते हैं इस मसले के निपटारे के लिए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को वो मौका उस वक्त नहीं उपलब्ध कराया। आज उसी रेफरेंस में सचिन पायलट अब सिंधिया से मिल रहे हैं कि क्या उनके लिए भाजपा सुटेबल रहेगी, या क्या प्लान हो सकता है, वो किस तरीके से भाजपा के साथ सहयोग कर सकते हैं, या भाजपा का सहयोग ले सकते हैं, भाजपा उनके सहयोग में कहां तक आगे जाएगी, ये सब मसला वो सिंधिया के साथ मिल करके डिस्कस कर रहे हैं, और सिंधिया एक मीडिएटर भाजपा और पायलट में हो सकता है कि कर रहे हो। इसी बीच हमारे साथ जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। जितेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे पूरे सियासी समीकरण को लेकर के, जिस तरीके से राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई मौका ढूंढ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका ढूंढने की कोई बात नहीं है जी। क्योंकि इस पूरे घटना के ऊपर अगर अपन विचार करते हैं जी, तो हमें कुछ समय पूर्व की बात को ऊपर विचार ध्यान रखना पड़ेगा, हमको कुछ पीछे जाना पड़ेगा जी, कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन किया गया जी, पिछले 5 वर्ष जब भाजपा की सरकार थी जी, तो कांग्रेस के पूरा नेतृत्व सचिन पायलट के हाथ में था, और पूरे सचिन पायलट ने मेहनत करके और सत्ता प्राप्ति तक का उन्होंने पूरा संघर्ष किया, और उस जब सत्ता प्राप्त हो गई कांग्रेस में तो उसमें जब 5 वर्ष तक अशोक गहलोत साहब दिल्ली के अंदर बैठ करके एसी के अंदर बैठ करके हवा में अपनी राजनीति करते रहे, उनको सचिन पायलट को दरकिनार करके अशोक गहलोत के हाथ में बागडोर सौंपी गई, इस बात के लिए कि गांधी परिवार के प्रति लॉयल कौन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत का चयन करके मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से ही कांग्रेस के अंदर अंदरूनी राजनीति इस प्रकार से घेराई गई थी, अंतर विरोधों से घिरी हुई पूरे 1.25 साल तक सरकार चल रही थी। समय समय के ऊपर हमने देखा अनेक बार सरकार के आपसी गुटबंदी के कारण से सरकार के उप मुख्यमंत्री तक को बार बार ये कहना पड़ा कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, इसको संभाला जाए, और अनेक मौकों के ऊपर उप मुख्यमंत्री। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में मौका चूक गई है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसुंधरा राजे को सामने नहीं लाया गया। ये बड़ी खबर है क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को सामने लाया जाता तो हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाता। ये बड़ी खबर, बहुत जल्द ही ये सियासी तूफान जो है वो थम सकता है, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है पायलट और गहलोत में समझौता हो सकता है। कांग्रेस ने अपने कुछ सीनियर नेताओं को जयपुर के लिए भेज दिया है और कल गहलोत और पायलट में मीटिंग हो सकती है, जिसके दौरान समझौता भी वहां पर किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बहुत जल्द थम सकता है ये सियासी तूफान, पायलट और गहलोत में समझौता हो सकता है। चंद्रशेखर त्रिशूल, राजनीतिक संपादक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या राजस्थान में मौका चूक गई है बीजेपी? अगर वसुंधरा राजे को सामने लाया जाता तो क्या तख्ता पलट हो सकता था? देखिए, ये बात जो बीजेपी की टीम इस समय राजस्थान में खेल रही है उसको अच्छी तरह पता है। अंदर खाने जो बात चल रही है, अगर इसमें वसुंधरा राजे को कहीं जिम्मेदारी दी जाती और कहीं उनके पास कोई एक वो होता कि आपको ये करना है, तो इतना शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी देर लगती। लेकिन बीजेपी 2 बार मौका चुकी है राजस्थान में, और अब कहीं वसुंधरा राजे उनके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि वसुंधरा राजे को आगे लाकर कोई सरकार के खिलाफ या सरकार पर कोई एक अधिकार जमाया जा सकता है जी। नहीं तो कैसा कोई उनके पास एक ट्रम्प कार्ड नहीं है जिसको चल के बीजेपी अब सरकार बना ले राजस्थान में, और पायलट और
गई है। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं को राजस्थान भेज दिया है, तो अब समझौता भी हो सकता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत फिर से सीएम बने रह सकते हैं या फिर अब सचिन पायलट को कुर्सी मिल जाएगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣਾ, ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौत, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ एएनपी न्यूज पर।